गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज का क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं जीनी पीजी कॉलेज से एच एस खांडे आप सबका स्वागत करता हूँ। पिछले लेक्चर्स में हम लोग कवर किए थे इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो पूरा कवर नहीं हो पाया था। तो आज उसका सेकेंड पार्ट है। आज के हम वीडियो में हम सारे जो फ्रेजेस हैं, इडियम्स है, उसको हम कवर करेंगे। पिछले वीडियोस में अगर आप नहीं देखोगे पिछले वीडियोस तो जाकर लिंक में आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने करीबन काफ़ी सारे जो इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो हमारा फर्स्ट पार्ट में कवर किया था। ये हमारा सेकंड पार्ट है, तो आप बिल्कुल अब पहले फर्स्ट पार्ट को देखिए, फिर सेकंड पार्ट को देखिए। तो बिना हम टाइम को वेस्ट किए हम आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का लेक्चर नंबर 4 इडियम्स एंड फ्रेजेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला जो इडियम्स है वो है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड पता चलता है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड का मतलब क्या होता है। इसका मतलब हो क्या होता है देखते हैं। एक्सट्रीमली गुड, मिस्टीरियस, फार अवे, क्रेजी। इसका मतलब होता है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड का मतलब होता है एक्सट्रीमली गुड, काफी अच्छा। एग्जाम्पल देखते हैं। लिजस मॉम मेक्स टैमलेस दैट आर द बेस्ट आई एवर टेस्टेड, दे आर जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। कि लिसा के मॉम जो है वो टैमलेस काफ़ी अच्छा बनाती है, जो ऐसा कभी उन्होंने टेस्ट नहीं किया था। ऐसा लग रहा है जैसा कि मानो वह टैमलेस क्या है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, कि इस दुनिया से बाहर का है, मतलब बहुत ही अच्छा है। इस तरह से हमारा आउट ऑफ दिस वर्ल्ड का मतलब हो जाता है एक्सट्रीमली गुड। नेक्स्ट देखते हैं। इन अ पिकल। इन अ पिकल का मतलब क्या होता है देखते हैं। फर्स्ट, इन ट्रबल, ड्रेस्ड इन अ कॉस्ट्यूम, एक्टिंग सिली और एंग्री। तो इन अ पिकल का मतलब क्या होता है देखते हैं। इन अ पिकल का मतलब होता है इन ट्रबल, मुसीबत में होना, ट्रबल में होना, प्रॉब्लम में होना, समस्या में होना। इन अ पिकल। I came downtown on the bus, but then I lost my wallet. I don't have money to buy a ticket back, and now I am in a pickle. आपने आप बस से शहर आए और वहाँ पे आप अपना वॉलेट खो दिए। अब आपके पास पैसे नहीं है टिकट खरीदने के लिए। इस तरह से आप क्या हो चुके हैं, इन अ पिकल में आ चुके हैं, ट्रबल में आ चुके हैं। तो इन अ पिकल का मतलब होता है इन ट्रबल में होना, मुसीबत में होना। नेक्स्ट है काउच पोटैटो। आप पिक्चर में देख रहे हो काउच पोटैटो की सोफा में एक आलू रखा हुआ है, एक पोटैटो रखा हुआ है। देखते इसका क्या मतलब हो सकता है। अ लेजी पर्सन हु वॉचेस टू मच टीवी, अ पेट दैट गोज ऑन फर्नीचर, अ पर्सन हु टेल्स जोक्स, फूड स्पेल्स ऑन फर्नीचर। इसका मतलब होता है काउच पोटैटो का मतलब होता है, एक सेकंड। काउच पोटैटो का मतलब होता है अ लेजी पर्सन हु वॉचेस टीवी मच टू मच टीवी। एक ऐसा इंसान जो हमेशा टीवी देखते रहता है सोफे में बैठ के, उस इंसान को बोलते हैं काउच पोटैटो। एग्जाम्पल देखते हैं। फ्रेडे क्वाइट द सुकर टीम, ही हैज बिकम द रियल काउच पोटैटो एंड जस्ट स्टेज होम, प्ले वीडियोस गेम एंड वॉचेस टीवी। जो फ्रेडी है वो सुकर टीम को खेलना बंद कर दिया है और दिन भर क्या क्या है, वो काउच पोटैटो बन गया है। दिन भर घर में रहता है, सोफे में बैठ के वीडियो गेम खेलता है और टीवी देखता है। इस तरह से काउच पोटैटो का मतलब होता है लेजी पर्सन हु वॉचेस टीवी टू मच। नेक्स्ट है नाइट ऑल। नाइट ऑल का मतलब होता है अ स्पेशल बर्ड, अ स्मार्ट पर्सन, अ पर्सन हु स्टेज अप लेट, और बगलर। देखते हैं इसका क्या मतलब होता है। नाइट ऑल का मतलब होता है अ पर्सन हु स्टेज अप लेट, एक ऐसा व्यक्ति जो लेट नाइट तक जगता है। अब ऑल का मतलब होता है उल्लू।
आपको पता है कि उल्लू जो है रात को निकलता है, तो लेट नाइट ऑल का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो लेट नाइट तक जगता है। देखते एग्जाम्पल, इजाबेला नेवर गोज टू बेड बिफोर मिडनाइट, शी इज अ रियल नाइट ऑल। कि जो इजाबेला है वो आधी रात के बिना अपने बिस्तर में नहीं जाती, सोने नहीं जाती। इसका मतलब वही सच्चा क्या है, नाइट ऑल है, क्योंकि वो काफ़ी देर तक जगती है। इस तरह से नाइट ऑल का मतलब होता है अ पर्सन हु स्टेस अप लेट, जो लेट तक सोती रहती है उसको बोलते हैं लेट ऑल। नेक्स्ट है टॉप ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन टॉप ऑफ योर हेड। इसका क्या मतलब है देखते हैं। अ स्पेशल हेयर कट, टू से समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट फर्स्ट, to hit some to hit someone from behind, going out in cold weathers without warm cloth। देखते हैं इसका क्या मतलब है। इसका मतलब होता है ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड का मतलब होता है टू से समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट फर्स्ट, कुछ ऐसा चीज कह देना बिना कुछ सोचे समझे, उसको बोलते हैं ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड। एग्जाम्पल में क्या है, I know you haven't studied this yet, but just off the top of your head, what do you think were the cause of World War II? मुझे पता है कि आपने नहीं पढ़ा है, आप बिना सोचे समझे बोल रहे हैं, तो बताइए कि आपका जो वर्ल्ड वॉर 2 का क्या कारण रहा। इस तरह से ये जो एग्जाम्पल्स है वो बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, टाइम ऑन योर हैंड। टाइम ऑन योर हैंड का क्या मतलब होता है, नॉट इनफ टू डू, अ लेजी पर्सन, अ पर्सन विथ टू वॉचेस, समवन हु बेंड्स रूल्स। इसका मतलब होता है टाइम ऑन योर हैंड्स का मतलब होता है नॉट इनफ टू डू, कि ज़्यादा कुछ नहीं है करने के लिए, मतलब खाली है। सिंस यू हैव सो मच टाइम ऑन योर हैंड्स एंड आर नॉट बिजी, वाई डोंट यू लर्न टू प्ले द पियानो। जब से तुम्हारे पास तुम खाली रहते हो, तुम बिजी नहीं रहते हो, तो तुम क्यों नहीं पियानो क्लास सीख लेते हो। ठीक है, तो नॉट इनफ टू डू मतलब होता है कुछ नहीं होना करने के लिए, टाइम ऑन योर हैंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, रैप अप। रैप्ड अप का मतलब क्या होता है, अ बिजी एंड इन्वॉल्व विथ heading outside to hear loud music of an absent। इसका मतलब होता है बिजी एंड इन्वॉल्व विथ, किसी में इन्वॉल्व रहना, बिजी रहना। रैप्ड अप का मतलब होता है बिजी रहना, इन्वॉल्व रहना। एग्जाम्पल देखते हैं, रोसा लव्स राइडिंग हॉर्स एंड टेकिंग केयर ऑफ देम, शी इज सो रैप्ड अप इन द हॉर्स दैट शी नेवर कम्स टू प्ले एट माई हाउस एनी मोर। जो रोसा है वो घोड़ा का केयर करने में, हॉर्स का केयर करने में अपना सारा टाइम बिताती है, इसके वजह से वो काफ़ी बिजी रहती है, जो जो इसके कारण वो मेरे घर जो है खेलने के लिए नहीं आती है। तो रैप्ड अप का मतलब होता है किसी चीज़ में बिजी रहना, इन्वॉल्व रहना। नेक्स्ट है ऑन द बॉल। ऑन द बॉल का क्या मतलब हो सकता है, गुड एथलेटिक्स स्किल्स विथ राउंड एजेस, स्लो टू अंडरस्टैंड, क्विक टू अंडरस्टैंड। इसमें से क्या हो सकता है देखते हैं। ऑन द बॉल का मतलब होता है क्विक टू अंडरस्टैंड, समझने में तुरंत समझ जाना। एग्जाम्पल देखते हैं, मार्टा इज रियली ऑन द बॉल, शी ऑलवेज गोज हर डज हर होमवर्क, कम्स प्रिपेयर्ड टू क्लास एंड प्ले क्लोज प्ले पे को सॉरी पे क्लोज अटेंशन टू द टीचर्स। देखिए इसका मतलब है कि जो मार्टा है वो काफ़ी क्विक है समझने के लिए, क्योंकि वो हमेशा वो अपना होमवर्क करके आती है और क्लास में हमेशा प्रिपेयर रहती है और क्लास में हमेशा अटेंशन भी देती है, टीचर्स को अटेंशन देती है। सो क्विक टू अंडरस्टैंड, इसलिए वो बहुत ही आसानी से समझ जाती है, बहुत तेज है समझने के लिए। आप उसको बोल सकते हैं ऑन द बॉल। नेक्स्ट है एन आर्म एंड अ लेग। एन आर्म एंड अ लेग का क्या मतलब होता है, वेरी एक्सपेंसिव, डूइंग थिंग्स ट्वाइस, बेंड ओवर बैकवर्ड, टू सेव फॉर
लेटर यूज। इसका मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव। एंड आर्म्स एंड लेग का मतलब होता है कि काफ़ी काफ़ी जो कीमती होना, काफ़ी एक्सपेंसिव होना। एग्जाम्पल, I really wanted to get a new Xbox 360, but my parents said they cost an arm and a leg, and we couldn't afford to buy one right now. मैं जो है डेली Xbox 360 खरीदना चाहता था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि ये काफ़ी महंगा है, जो जो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इसको खरीदने के लिए। तो आर्म्स एंड लेग का मतलब होता है काफ़ी एक्सपेंसिव, काफ़ी कीमती होना। नेक्स्ट है ही स्पिल्ड द बीन्स। स्पिल्ड बीन्स का मतलब होता है ही टोल्ड द सीक्रेट। मतलब होता है कि कोई सीक्रेट है, कोई रहस्य है जिसको आप बता देना। तो इसका मतलब, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ही स्पिल्ड द बीन्स। कि इसका मतलब है कि कोई सीक्रेट है जो आप बोलना नहीं चाहते थे लेकिन आप उसको बोल दिए, उसको बोलते हैं स्पिल द बीन्स, सीक्रेट बता देना। नेक्स्ट है गेट ऑफ माई बैक। गेट ऑफ माई बैक का मतलब होता है लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी कि मुझे अकेला छोड़ दो, तो उसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? उसके लिए फ्रेज है गेट ऑफ माई बैक, कि मेरे पीछा मुझे अकेला छोड़ दो, मेरा पीछा मत करो। गेट ऑफ माई बैक का मतलब होता है अकेला छोड़ देना। नेक्स्ट देखते हैं वी वर इन स्टिचेस। वी वर इन स्टिचेस का मतलब होता है कि लाफिंग वेरी हार्ड, कि काफ़ी जोर से हंसना या बुरी तरह से हंसना। इसका मतलब होता है वी वर इन स्टिचेस, मतलब होता है वी वर लाफिंग वेरी हार्ड, काफ़ी जोर जोर से हंसना। नेक्स्ट है ही किक द बकेट। ही किक द बकेट का मतलब होता है कि मर जाना। ही डाइड। हम बोल सकते हैं रामू वॉज किक द बकेट, कि रामू जो है वो मर गया है। ओके, तो किक द बकेट मतलब होता है मर जाना। गो फ्लाई अ काइट। गो फ्लाई अ काइट का मतलब होता है गो अवे, चले जाना। हम किसी को भी बोल सकते हैं जो आपको काफ़ी परेशान कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो आपके पास ना रहे लेकिन बार बार वो आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं गो फ्लाई अ काइट। इसका मतलब है कि आप यहाँ से चले जाओ। नेक्स्ट है और हमारा लास्ट टॉपिक है सी वॉज ड्रेस टू किल। सी वॉज ड्रेस टू किल का मतलब होता है सी वॉज ड्रेस्ड इन हर फाइनेस्ट क्लॉथ, कि वो जो है, जो लड़की है वो अपने सबसे बेस्ट क्लॉथ जो है वो पहनी हुई है, उसको बोलते हैं सी वॉज ड्रेस्ड टू किल। कि वो जो है मारने के लिए, ऐसा नहीं है कि वो मारने के लिए पहनी है। ड्रेस टू किल का मतलब होता है कि वो ऐसा क्लॉथ जो सबसे बेस्ट है वो पहनी हुई है। तो इस तरह से हमारा आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको मज़ा आया होगा आज के क्लास में। हमने आज सारा इडियम्स एंड फ्रेजेस कवर कर लिए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम अपना ग्रामर सेक्शन कवर करेंगे। ग्रामर सेक्शंस में हमारा आ जाएगा आपका टेंस, वॉइसेस, ये सारा जो है हम कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय।